प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसको अपन चित्र के माध्यम से बिल्कुल समझेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर अपन इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक पृथककारी तल ले लिया है, ठीक है। ये जो तल है, ये आपका जो लाइन मैंने खींची है इसका नाम है पृथककारी तल। इसका नाम मैंने दे दिया, मान के चलिए यहां पर मैंने इसका नाम दे दिया है, इसका नाम एक्स दे दिया और इधर बन जाएगा ये एक्स डैश, ठीक है। इस पर यहां पर इस पृथककारी तल पर एक अभिलंब खींचते हैं जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। एम और एन एक अभिलंब खींच लिया, बिल्कुल तरीके से समझाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और एक्स डैश क्या है आपका, पृथककारी तल। पृथककारी तल का मतलब होता है कि ऐसा तल जो दोनों माध्यमों को अलग अलग करेगा। ऊपर का माध्यम जो ले रहे हैं अपन, विरल ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, विरल। और विरल का उदाहरण यदि हम बात करें तो वायु एक विरल माध्यम है। नीचे जो है वो एक सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। और सघन माध्यम का एक उदाहरण अपन ले रहे हैं नीचे कांच। ध्यान दीजिएगा, अब कोई भी प्रकाश की किरण है जो इस तरीके से ठीक है, ये इस तरीके से जाने की थी। प्रकाश की किरण यहां पर अपन ने बनाई ए और बी। ये है आपकी आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। और ये जो आपतित किरण है ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी ना, तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये तो ये ए बी और ये यहां पर आ जाएगी आपकी सी। ये प्रकाश की किरण एसी जाने की थी, डेस पर एसी आ गई, ये अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। तो यहां पर कौन सी घटना हुई है, ये जो घटना है वही वास्तव में क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो जब कोई भी जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो लिखते हैं यहां पर अपन परिभाषा को कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तथा करती है तो वहां अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश की इस घटना प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, प्रवेश करती है तो वहां अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो, इसमें दो तरह की चीजें हो रही है। देखिए, जब विरल माध्यम अपन ले रहे हैं तो प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक रही है। ध्यान से देखना, एक और तरह का अपन माध्यम ले सकते हैं, दोनों में से एक चित्र जो हमें वो बना देना है ना बच्चों। ये यदि अपन ने मान के चलिए यहां से अपन ने एक दूसरा पृथककारी तल लिया, इसका नाम अपन ने वाई दे दिया और वाई बेस बना दिया। यहां पर अभिलंब अपन ने दूसरा नाम ये अपन ने अभिलंब ले लिया है। अभिलंब का नाम अपन मान के चलिए यू और वी नाम इसका दे दिया। अब ये प्रकाश की किरण जो है ऐसे आपतित हुई तथा इस दिशा में इसको अपवर्तित होना था। ठीक है, तो ये आपकी ए और ये बी आपतित किरण हो गई है। अपन ने अब की बार जो माध्यम लिया है वो सघन लिया है ऊपर, और नीचे कौन सा माध्यम लिया है, विरल। तो बच्चों है ना, जो सघन का मतलब होता है पास पास, और पास से ये जो जाएगी ना ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये देख लीजिए आप, ये जो प्रकाश की किरण है वो क्या हुई, अभिलंब से दूर हट गई। तो ये अपन ने यहां पर इसको नाम दे दिया सी। समझ में आई बात नहीं। तो ये जो है सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो वो, ठीक है, क्या हो रहा है उसमें वास्तव में, ठीक है, वास्तव में ये हो रहा है कि वह अभिलंब से दूर हट रही है। बस इस घटना को ही अपन वास्तव में क्या कहते हैं, ठीक है, इस घटना को ही अपन कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है भैया, चलिए, तो ये मैंने प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं इसको समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में अपन प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बढ़िया से आप तो बेहतरीन से तैयारी करते लीजिए, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।